हेलो एवरीवन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन से पहले कौन कौन से कॉमन नेम्स आपको देखकर जाने चाहिए, इस वीडियो के अंदर अगले 10 मिनट में मैं आपको सारे नाम याद भी करवा दूंगा और लिस्ट भी बता दूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं विद 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 द वेरी फर्स्ट नेम। लिस्ट ऑफ कॉमन नेम्स है, जिसमें पहला नाम मैसेटाइल ऑक्साइड है। और दोस्त ये इसका आईयूपीएससी ने मेंस ने पूछा भी हुआ है, एनसीईआरटी में गिवन है। स्ट्रक्चर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैसेटाइल ऑक्साइड। मेंस ने पूछा हुआ है, आप जरूर ध्यान रखना। एडिशनली नाम एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए मैं आपको एडिशनली बता रहा हूं। अगला कंपाउंड आपके सामने होगा, दैट वुड बी फोरोन। अगला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे वो आप फोरोन का देख रहे होंगे। बेसिकली ध्यान रखना, ये ना एल्डोल रिएक्शन का एक प्रोडक्ट है, एल्डोल रिएक्शन का। कैसे, मैं आपको यहाँ पर एडिशनली ये वो बता देता हूँ। यदि एसीटोन में बेसिक मीडियम में डालकर हीट करवाते हैं ना, तो ये मैसेटाइल ऑक्साइड बनता है। और सेम काम ड्राई एचसीएल में करवाते हैं ना, ड्राई एचसीएल में एसीटोन के अंदर ड्राई एचसीएल डालते हैं तो फोरोन बन जाता है। दोनों बातें आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है, एल्डोल रिएक्शन भी है। अगला नाम आपके सामने है दोस्त, नामी गिरामी सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड के बारे में आप जानते ही हैं क्या है। देखो मैं यहाँ पे ऑर्थो आइसोमर लिखूंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड क्योंकि एसिड है। ऑर्थो पोजीशन पर है ना, ऑर्थो पोजीशन पर आप OH लगा देंगे, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। पैरा पर लगाएंगे तो पैरा सैलिसिलिक एसिड। सिनेमिक एसिड एक नेमिंग रिएक्शन का प्रोडक्ट भी है। क्या आप मुझे कमेंट करके उस नेमिंग रिएक्शन का नाम बता सकते हैं क्या दोस्त? मैं रिएक्शन आपके सामने जरूर रख दूंगा। सिनेमिक एसिड इज नथिंग बट, देखना कॉन्जुकेशन मिलेगा, बेंजीन के साथ कॉन्जुकेटेड में है। यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज सिनेमिक एसिड। मैं रिएक्शन आपके सामने जरूर लिखना चाहूंगा क्योंकि महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन की कैटेगरी में है। एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन जब भी आप एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटेट आयन या सोडियम एसिटेट फॉलोड बाय वाटर विद हीटिंग, तो आपको कंपाउंड यही मिलता है विच इज नथिंग बट सिनेमिक एसिड। आप मुझे इस नेमिंग रिएक्शन का नाम कमेंट करके बता देना, ये नेमिंग रिएक्शन है कौन सी, और याद भी रखना। नाम 5, क्यूमीन। क्यूमीन आसान है, क्यूमीन भी एक रिएक्शन में काम में आता है। मैं देखो यहाँ पर खाली नाम नहीं, कुछ नेमिंग रिएक्शन भी आपके सामने रख रहा हूं। दिस इज क्यूमीन। क्यूमीन है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है ऑर्गेनिक की। ओटो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस एक कंपाउंड बनता है, फिनोल का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है ये, फिनोल का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। फिनोल प्लस एसीटोन बनता है, रिएक्शन का नाम है क्यूमीन। हाइड्रोपरऑक्साइड मेथड, हाइड्रोपरऑक्साइड मेथड। और सारी ऑर्गेनिक की नेमिंग रिएक्शन पे मैं पूरी सीरीज यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ, आप प्लीज उन्हें जरूर देख लेना, वो फ्री को ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है सभी स्टूडेंट्स के लिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आ रहा होगा, जरूर आप जरूर देखें। आइए आगे चलते हैं। स्टाइरिन, स्टाइरिन भी आसान है, इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पर आप इसे 1 फिनाइल भी कह सकते हैं इसका नाम। क्रीसोल और जाइलिन थोड़ा सा नामी गिरामी है, तो सोचते क्रीसोल और जाइलिन है क्या। बेंजीन है ना, बेंजीन में OH और उसके ऑर्थो पोजीशन पर आप यदि मिथाइल लगा देंगे तो ये ऑर्थो क्रीसोल बन जाएगा। यदि इसी तरह आपको मेटा क्रीसोल बनाना है ना, मेटा क्रीसोल, तो मेटा पर लगा दो, तो मेटा पर लगा दो, ये मेटा क्रीसोल बन जाएगा। सेम चीज देखना, पैरा पर भी लगा सकते हैं। जाइलीन के केस में देखना, जाइलीन में क्या है, बेंजीन, डाई मिथाइल बेंजीन इज जाइलीन। यदि उसकी ऑर्थो पोजीशन पर है तो ये नाम जाइलीन बन जाएगा। मेटा पर होगा तो मेटाजाइलीन, पैरा पर होगा तो पैराजाइलीन। क्या थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी आप देख पा रहे हैं क्या दोस्त? आप थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी देख पा रहे हैं क्या? मैंने इन दोनों नाम को कैसे ध्यान रख रखा है, मैं वो भी आप लोगों को जरूर बताऊंगा। क्रीसोल लास्ट में ओल आ रहा है क्या, तो OH आएगा। जाइलीन में नहीं है, इसलिए डाई मिथाइल बेंजीन। क्योंकि कुछ समय बाद ऐसी कंफ्यूजन होती है कि यार डाई मिथाइल बेंजीन किस में था, क्रीसोल में था, जाइलीन में था। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। बहुत सारे नाम आपका वेट कर रहे हैं, मजा आएगा आपको इस सेगमेंट में। एस्पिरिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड। एडवांस ने पूछा भी हुआ है, मेंस में भी आया हुआ है, नीट में भी आया हुआ है। देखना भैया, कार्बोक्सिलिक एसिड है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। उसमें ना एसिटाइल ग्रुप लगा देंगे, एसिटाइल यानी एस्टर ग्रुप के साथ बेसिकली। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी है ये, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड।
क्योंकि सैलिसिलिक एसिड में ऐसा नहीं लग रहा कि ओ हटाकर एसिटाइल ग्रुप जोड़ दिया है, दैट इज वाई नेम इज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। इसका रिएक्शन का प्रिपरेशन भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रहता है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है। क्या है? सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ है इन एसिडिक मीडियम। क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन विद सैलिसिलिक एसिड, यही बनता है डिस्प्रिन का बड़ा भाई एस्प्रिन। याद भी रखना। पैरासिटामोल को देखना दोस्त, पैरासिटामोल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, देखना कैसे ध्यान रखेंगे। पैरासिटामोल का स्ट्रक्चर भी आप जरूर याद रखना, इसके नाम में सब कुछ है दोस्त। पैरा पर ओल आ रहा है क्या? देखना पैरा पर ओल, एसिटा यानी एसिटाइल ग्रुप आएगा, एम यानी अमाइड होगा। यह है पैरासिटामोल का स्ट्रक्चर, जरूर ध्यान रखेंगे। अगला एग्जांपल नंबर 11 आपका वेट कर रहा है, मेसिटाइलिन विच इज 135 ट्राईमिथाइल बेंजीन। 135 ट्राईमिथाइल बेंजीन इज नथिंग बट दोस्त मेसिटाइलिन है ये। थोड़ा सा आगे चलें, थैलिक, थैलिक एसिड भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं थैलिक एसिड का स्ट्रक्चर देखना। हम पहले से इधर चल रहे हैं। थैलिक एसिड एक दूसरे के ऑर्थो आइसोमर्स है, मैं कहूँ एक दूसरे की ऑर्थो पोजीशन पर प्लेस होकर मिलेंगे, दिस इज थैलिक एसिड। उसी में टेरी थैलिक एसिड आता है जो एक दूसरे के पैरा पर होता है, ध्यान रखेंगे क्या। टॉल्विडीन देखना, टॉल्विडीन और टॉलिक एसिड मैंने एक साथ रखा है, अक्सर कंफ्यूजन होती है। ऐसा नहीं लग रहा क्या टॉल्वीन प्लस एनिलीन से मिलकर बनाए? टॉल्वीन प्लस एनिलीन से मिलकर बनाए, हाँ। तो यदि मेरे को ऑर्थो टॉल्विडीन रखना है तो इसके ऑर्थो पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप, दिस इज ऑर्थो टॉल्विडीन। क्या आप सोच रहे हैं टॉलिक एसिड क्या होगा? सर टॉल्वीन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड लग रहा है क्या? जी हाँ, बिल्कुल सही जा रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पर लगा दोगे तो ऑर्थो टॉल्विक एसिड हो जाएगा क्या? आप सीख पा रहे हैं? ये सारे नाम आप जरूर अपने मेंस या नीट एग्जाम से पहले जरूर देख कर जाना दोस्त। ये सारी चीजें आप सीख लेंगे मेरे साथ, अनिरुद्ध वालिया के साथ। एनिसोल बहुत कॉमन है, सभी लोगों को, सभी स्टूडेंट्स को याद भी होता है, सभी स्टूडेंट्स को याद भी होता है। नाउ अब मिथॉक्सी बेंजीन इसका नाम है। फेनिटोल अक्सर लोगों को याद नहीं होता, बट एनसीईआरटी में गिवन है। सिर्फ इतना सा चेंज है, मिथाइल की जगह इथाइल ग्रुप आता है, बन जाता है फेनिटोल। मिथाइल की जगह इथाइल बन गया, एनिसोल से फेनिटोल। ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन देखना, ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन ओल आ रहा है यानी ओएच ग्रुप होगा क्या? जी हाँ, प्रोपेन 123 ट्राईओल, यह है ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर, प्रोपेन 123 ट्राईओल। चलेगा और थोड़ा सा आगे, सिट्रिक एसिड देखना, सिट्रिक एसिड भी इंपॉर्टेंट है। सोडियम सिट्रेट तो एक पर्टिकुलर रिएजेंट में यूज भी होता है, सोडियम सिट्रेट तो एक पर्टिकुलर रिएजेंट में यूज भी हो सकता है। क्या आप मुझे नाम कमेंट करके बता सकते हैं? सोडियम सिट्रेट और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एक पर्टिकुलर नामी गिरामी रिएजेंट भी है। हिंट के लिए बोल देता हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड वो उसमें यूज होता है। मैं आपको यदि हिंट की बात करूं, वो हिंट के लिए यूज होता है कार्बोनिल कंपाउंड के एक टेस्ट के अंदर। टार्टरिक एसिड भी आप ध्यान रखेंगे, ये रहा आपके सामने टार्टरिक एसिड, मीजोफॉर्म है, मीजोफॉर्म। देख पा रहे हैं क्या? देख पा रहे हैं क्या? मीजोफॉर्म के साथ मैंने बनाया है। ठीक है, बेसिकली आप इसे डेक्स्ट्रो या लीवो में दिखा सकते हैं। चलो अगला है 20th नंबर का एग्जांपल, BHC लिंडेन या 666। ये पता है क्या है? बेंजीन के ना, बेंजीन के हर कार्बन पर, सॉरी साइक्लोहेक्सेन के हर कार्बन पर आप यदि क्लोरीन प्लेस कर देंगे ना, साइक्लोहेक्सेन के हर कार्बन पर आप क्लोरीन प्लेस कर देंगे, बन जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अब कोई कहोगे, मन में वही डाउट आ रहा होगा, बेंजीन है कहाँ जो नाम में है? हाँ हाँ, तो बस इतना ही है, इतना ही है दोस्त, सिर्फ नाम में नजर आएगा, सिर्फ नाम में नजर आएगा आपको। कंपाउंड के स्ट्रक्चर में कोई बेंजीन नजर नहीं आएगा, सिर्फ नाम में नजर आएगा। BHC लिंडेन या 666 या सिंपली 666, तीनों ही इसके नाम है। और देखना, आ, कुछ नाम मैं आपको और बताता हूँ, एडवांस नहीं इवन पूछे हुए इसलिए मैं ये नाम बता रहा हूँ, मेंस के लिए तो आप एक बार को रोक भी सकते हैं, बट ठीक है। बारबिटरिक एसिड आप जरूर देखते हुए जाएंगे, इंपॉर्टेंट है बारबिटरिक एसिड भी। देखना, पता है वो एडवांस वाला क्वेश्चन एक्चुअली इस तरह से आया था कि यार चार नाम दे दिए और कहा कि किसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है। ऐसा क्वेश्चन मेंस भी पूछ सकता है, इवन नीट भी पूछ सकता है, क्योंकि कोई बहुत वो नहीं है कि कोई बहुत ऊट पटांग कोई ऐसा क्वेश्चन है।
जो आप अटेम्प्ट ना कर पाए, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो ऐसे नाम भी आ सकते हैं कि यार आपको ये दे रखा है, बताओ इसके अंदर ये ग्रुप होगा या नहीं होगा, तो इस तरह से आप जरूर ध्यान रखेंगे। मैं फिलहाल बारबिटरिक एसिड का स्ट्रक्चर आपके सामने बना रहा हूँ। बारबिटरिक एसिड के स्ट्रक्चर में कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नहीं है। एस्कॉर्बिक एसिड आजकल मार्केट में थोड़ा सा ज्यादा चल रहा है। विटामिन सी, ओह पता है जी हाँ, चलो कोई नहीं। ये मैं आपके सामने स्ट्रक्चर रख रहा हूँ, विच इज नथिंग बट एस्कॉर्बिक एसिड। दिस इज एस्कॉर्बिक एसिड। ये एस्कॉर्बिक एसिड का स्ट्रक्चर है, इसके नाम में एसिड है, बट फिर से ध्यान रखना नहीं है कोई सी यू एच ग्रुप। अगला क्वेश्चन पता है यहाँ पर क्या बनता है, मान लो मैं ये एच ए बोल दूं, ये एच बी बोल दूं, ज्यादा एसिडिक पता है कौन है, एच ए इज मोर एसिडिक देन एच बी। हम एसिडिक स्ट्रेंथ जब पढ़ाते हैं तो ये क्वेश्चन भी करवाते हैं क्लास नोट्स के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जरूर कब्जे में कर लेंगे, ध्यान रखेंगे ना। चलो, लैक्टिक एसिड है ना, कार्बोनिल में मैंने देखा है बहुत बार यूज हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। आप ध्यान भी रखना, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है ये, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टिक एसिड। काफी कॉमन है। 23 नाम मैं आपके सामने रख चुका हूं दोस्त। मैं इस लिस्ट में एक नाम और याद ऐड करना चाहूंगा, एसिटनालाइड आयन, एनिलाइड आयन, सॉरी एसिटनालाइड। एसिटनालाइड देखना क्या है, ये भी कई बार क्वेश्चंस के अंदर काम आता है। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा पैरासीटामोल के स्ट्रक्चर में से पैरा से ओ एच हटा दिया, पैरासीटामोल के स्ट्रक्चर में पैरा से ओ एच हटा दो, एसिटनालाइड बन जाएगा, जरूर ध्यान रखना। अब देखो वैसे तो सारे कॉमन नेम मैंने बता दिए हैं, बट फिर भी 6 कार्बोक्सिलिक एसिड मैं आपको याद रखने के लिए सजेस्ट करूंगा, और हो सकता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये याद भी हो, ये याद भी रहता है। ये जनरल फॉर्मूला लिखा हूँ, CH2 होल एन CuH। मान लो एन का वैल्यू 0 है मान लो एन का वैल्यू 0 है, तो क्या वो कंपाउंड आपके सामने ये नजर आएगा, CuH। इसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड। मान लो एन का वैल्यू 1 है, तो आपके सामने क्या वो नाम ये नजर आएगा, नाम इसका मेलोनिक एसिड। अब देख पा रहे हैं, इसी तरह एन का वैल्यू बदलते हुए चलेंगे, अलग अलग नाम दिखता हुआ चलेगा, 1 2 3 4 5। देखो कैसे, एन का वैल्यू जब 0 है तो नाम है ऑक्जेलिक एसिड, एन का वैल्यू 1 होने पर नाम हो गया मेलोनिक एसिड। एन का वैल्यू 2 कर दूंगा ना, 2 कर दूंगा तो नाम है सक्सेनिक एसिड। 3 करने पर नाम है ग्लूटेरिक एसिड। 4 करने पर नाम है एडिपिक एसिड। एंड 5 करने पर नाम है पिमेलिक एसिड। ये 6 नाम आप अपने कब्जे में कर लेंगे, और आप इसे ध्यान कैसे रखेंगे वो और सीख लीजिए। सबके नाम का पहला अक्षर ये ओ है, ये एम है, ये एस है, ये जी है, ये ए है, और ये पी है। आप ओम्स गैप से ध्यान रखेंगे, किससे ध्यान रखेंगे, ओम्स गैप से। क्या नाम आप कब्जे कब्जे में कर लेंगे, ओम्स गैप से आप 6 कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम ध्यान रखेंगे, ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक एंड पिमेलिक। पता लग गया क्या सारी बातें दोस्त, काफी सारे 6 एसिड्स तो ये रहे और 24 ये रहे, 30 कंपाउंड्स के नाम दोस्त मैंने आपको एक झटके में याद करवाने की कोशिश की है। छोटा सा सेगमेंट रहा है, 10 से 15 मिनट लगे। इतने नाम आप यदि देख लेंगे ना, तो यार आपका मेंस और नीट में कोई नया नाम नजर नहीं आएगा, या क्वेश्चन कोई कॉमन नेम से आया तो आप वो क्वेश्चन 102% सही कर लोगे, उसमें आप गलती नहीं करके आओगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दिस इज अनिरुद्ध वालिया केमिस्ट्री। और कोई पर्टिकुलर सेगमेंट पे कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।